नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चोरों के आतंक से दहशत में है मुजफ्फरपुर वासी, हथियार से लैस होकर दे रहे हैं घटना को अंजाम। सीसीटीवी फुटेज से हुआ है खुलासा। मंगलवार की रात भी चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना। बाइकर्स गैंग ने भी कर रखा है पुलिस के नाक में दम। एक बार फिर सरेआम एक व्यक्ति को लूटने का किया प्रयास। और आंख बंद डिब्बा गायब। जी हां, सेकंडों में चकमा देकर ठगों ने एक LIC कर्मी को लगा दिया लाखों का चूना। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में इन दिनों चोरों का आतंक चरम पर है। ग्रुप बनाकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। गिरोह के सदस्य अपने पास चाकू, पिस्तौल एवं अन्य हथियार भी रख रहे हैं। सीसीटीवी में एक घटना कैद हो जाने से इस बात का खुलासा हुआ है। सोमवार की रात आधा दर्जन चोरों ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र के बेला रहुआ रोड स्थित राजीव नगर मोहल्ले में धावा बोल दिया। 5 की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने पहले कई घरों की रेकी की, उसके बाद 2 घर में घटना को अंजाम दे दिया। बेखौफ चोरों ने सबसे पहले रिटायर फौजी यशोदा नंद झा के बंद घर को निशाना बनाते हुए ज्वेलरी समेत कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। इसके बाद चोरों ने बगल के ही घर में चोरी का प्रयास किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजीव नगर मोहल्ले में लगातार हो रही चोरी की घटना से मोहल्ले वासियों में दहशत के साथ भारी आक्रोश भी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा डर रहता है, बहुत ज़्यादा। रात में हम लोगों का एज हो गया करीब 70-75 और रात में आएगा जाएगा। रात में बहुत दिक्कत होती है, सोने में बहुत दिक्कत हो जाती है, सो नहीं पाते हैं ठीक से। यही खोल के देखते रहते हैं। और 4 आदमी यहाँ पर था गेट के नज़दीक में। कोशिश बहुत किया लेकिन जब जग गए ना तो वो लोग आने की संसर के चल गया उधर। फिर उधर काट दिया ना? तब उधर काट दिया। और वो काट के कौन पंडित है? कौन सी नाम है? वो पंडित के यहाँ से जाके उस घर दूसरे के घर में ताला लगा दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। लगातार चोर आ रहा है। हाँ, पुलिस नहीं आती है? नहीं, पुलिस नहीं आ रही है। कल राजीव नगर। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम है तारकेश्वर प्रसाद वर्मा, राजीव नगर। क्या सब हो रहा है? चोरी बराबर होता रहता है। और रात किया है ऐसे, उस घर का ताला काट के हमारे घर में हैंडल मार के हम लोग अंदर थे। हैंडल मार के तब वो कटलावा ताला हमारे गेट में लगा दिया। जब हम सुबह 5 बजे उठे हैं, अंदर से ताला खोले हैं तो गेट नहीं खुल रहा था। तो सब कॉलोनी वाला को फ़ोन करके जुटाए हैं और बुला के दिखा दे, देखिए जैसे जैसे हमको घर में बंद कर दिया गया है। तब लोग आए, लोग को सबको दिखा के तब मोहल्ला वाला लोग सब आके तब ताला खोले हैं, हैंडल खोले हैं, तब हम लोग बाहर निकले हैं। आपके घर में चोरी का प्रयास? नहीं, चोरी नहीं मेरे घर में हुआ है। मोटरसाइकिल ही 5 महीना पहले हमरा इस जगह से उठा के ले गया 4 बजे शाम में। सन्नाटा देख के बराबर आता है। हाँ हाँ हाँ। ये हैंडल खोल के ले गया था नल। ये भी एक बेर हेड खोल के ले गया था। तो तो कबारा वाला था। सब रहता है हाथ में? ये हम नहीं देखे, हथियार हम नहीं देखे हैं। हाँ, हम उठे थे। क्या हुआ था? यही हुआ जब हम देखे कि थोड़ा सा हमको लगा भाई जैसे कुछ आवाज़ बुझाया इससे। तो उसके बाद हमने उठ करके अपना जंगला से देखने लगे। देखे अप डाउन कर रहा है। फिर देखे एक छड़ लेके आया। कैमरा हमको दिखाई नहीं देने लगा, अंधकार हो गया, तार के केवल दिखाई देता था। और यहाँ से घुमा दिया, इस पर चढ़ करके कैमरा के ऊपर कर दिया। फिर भी तो उधर के कैमरा था,
तो फिर उधर के कैमरा से देख रहे हैं ये रविंदर झा के घर में ताला तोड़ दिया। एकाएक 2 आदमी यहाँ खड़ा था हम लोग के गेट पकड़ के, फिर उनके गेट पर जाके ताला मार दिया, उनका गेट भी हैंडल भी बंद कर दिया। उसके बाद हम टॉर्च बार खट खट किया तो हम टॉर्च बार के देखे जो मेरे घर में है, पूरा घर के लाइट जलाए, पूरा घर में हम घूमे तो हमको कुछ नहीं बुझाया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आदमी का कि क्या है, वाइट पूरा देर लपेटे हुआ था, तो हमको थोड़ा भयभीत लगा कि भूत उत है कि क्या है, कैसे क्या करें। फिर भी हम हिम्मत किए, इनको उठाएं। उसके बाद जाके ये उठे तो बोले कि ताला खोलते हैं। जब ताला अंदर के खोले उसके बाद ये लोग इधर से उधर गया, उधर भाग गया। हाँ, तो उधर चोरी कै शायद आदमी रहता है? 4 आदमी। हम तो 4 आदमी को देखे। 4 आदमी। एक में औजार उजार भी रहता है? औजार था, हाँ, एक लोहा और पिस्तौल भी था। यहाँ ऐसे था, हाँ, हाथ में लोहा था। एगो आदमी चाकू लिए हुआ था, चमचम कर रहा है, उसमें दिखाई दे रहा होगा हाथ में। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। प्रतिदिन लूट और छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अपराधी बैंक से रेकी करने के बाद घटना को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार की दोपहर ग्राम कचहरी सचिव कर्जा गोपालपुर निवासी अनिल कुमार से अपराधियों ने कैश लूटने का प्रयास किया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के कलमबाग चौक स्थित सेंट्रल बैंक के पास की है। अनिल कुमार अपने पिता के पेंशन का 1,72,000 रुपए थैला में लेकर जैसे ही बैंक से बाहर निकले वैसे ही घात लगाए अपाची बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनसे रुपए से भरा थैला लूटने का प्रयास किया। इस दौरान अपराधियों ने अनिल को कुछ दूर तक घसीटा भी, लेकिन शोर मचाने पर अपराधी पैसा छोड़कर अघोरिया बाजार की ओर भाग निकले। इस घटना में अनिल कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहले अनिल को सदर अस्पताल में इलाज करवाया। थानेदार मनोज शाह ने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है। कोडा गिरोह पर घटना को अंजाम देने की बात कही गई है। सर बैंक से पैसा 1,72,000 रुपया निकाले, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट ले करके कलमबाग बैंक चौक पे कलमबाग ब्रांच है, सेंट्रल बैंक। अच्छा। सेंट्रल बैंक से पैसा 1,72,000 रुपया निकाले। उसके बाद ड्राई फ्रूट सामने है, उस दुकान में हम ड्राई फ्रूट लेकर के गए। ड्राई फ्रूट लेकर के जैसे ही हम रोड पे आए कि उसी जगह 2 मतलब उचक्का टाइप का लोग मतलब हमारे झोला को छीनने का प्रयास किया। हम घसीटते हुए 50 मीटर तक चले गए। उसके बाद हम कहें जो हम बैग नहीं छोड़ेंगे, चाहे तुम जो भी कर लो, हाँ चाहे जो तुम कर लो, बैग नहीं छोड़ेंगे। फिर हम प्रेशर दिए और पब्लिक बचाओ बचाओ हम कहें जो हम झोला नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद वह छोड़ करके हमको पूरा देखिए घसीटा गए हैं। उसके बाद तुरंत 112 नंबर वहाँ पहुँची है और ट्रीटमेंट वगैरह सर लोग करवाए हैं प्रशासन द्वारा। फर्स्ट एड जो होता है सो करवाए हैं ये लोग। पैसा निकाल लेते हैं? 1,72,000। पिस्टल भी था लोगों के पास? ना, अथी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हमारे साथ तो नहीं किया है। था वो लोग? अपाची से था सर। अपाची? हाँ, भारी गाड़ी थी जो तब 3 आदमी का लोड लेकर के कुछ दूर घसीटा है, नहीं तो हल्का गाड़ी रहता तो वो गिर जाता हुआ। हाँ, किधर भागा फिर वो लोग अघोरिया चौक की तरफ चला गया है जी। अच्छा, कितना उम्र रहा होगा अपराधी का? वो 40 के आसपास था सर। हम सेम हमारे ही उम्र के आसपास था। हाँ, 40-42 के आसपास उन लोग का उम्र था। फैटी शरीर था, मोटा ताजा। काम के लिए पैसा निकाले? सर बाबूजी के पेंशनर हैं बैंक में, तो इसी के लिए पैसा निकाले थे बाबूजी के लिए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ का हुआ? कर्जा गोपालपुर। आप क्या करते हैं? हम ग्राम कचहरी सचिव हैं। हमारे बाबूजी पेंशनर हैं रेलवे से, उसी बैंक में हम दोनों आदमी का खाता है। बहुत दिनों से खाता चल रहा है। बाइक से थे, पैदल थे? हम बाइक से थे। हम बाइक क्या मामला एक व्यक्ति अनिल कुमार, वो कर्जा थाना का रहने वाला है। वो सेंट्रल बैंक से कुछ पैसा लेके निकले थे और कुछ अपराधी तत्व के व्यक्ति उनको रोड पर जो है पैसा छीनने का प्रयास किए, जो कि पुलिस की तत्परता के कारण उनका पूरा पैसा बच गई। पुलिस तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर पहुँची और उसको देख के अपराधी भाग गए। हालांकि थोड़ा सा इनको घसीटा गया पैसा छीनने के क्रम में, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण पैसा बच गई है, सुरक्षित है। ये कार्रवाई की जा रही है। अपराधी को चिन्हित करने के लिए पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई? सीसीटीवी फुटेज ज़्यादा अभी देखा जा रहा है, इसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा।
पुलिस के तमाम दावे फेल हो रहे हैं। त्योहारों के सीजन में मुजफ्फरपुर में रोजाना 8 से 10 घटनाएं हो रही है। नगर थाना अंतर्गत रजिस्ट्री कार्यालय में बुधवार को दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक LIC एजेंट से 2 लाख रुपए की ठगी कर ली। पीड़ित मुशहरी थाना के नया गांव निवासी दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि SBI के क्लब रोड ब्रांच से महाजन को देने के लिए 2 लाख रुपए की निकासी की। एक काम से रजिस्ट्री कार्यालय में एक कातिब से मिलने पहुंचा, तभी बाइक सवार 2 व्यक्ति उनके पास आए और उनसे 500 रुपए का खुदरा मांगा। इसी दौरान बाइक पर बैठा व्यक्ति ने कहा कि शायद नीचे जो रुपया गिरा है वह आपका ही है। वह जैसे ही रुपया उठाने के लिए नीचे झुका, इसी दौरान दूसरे ठग ने रुपए से भरा थैला लेकर आराम से निकल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। लेकर यहाँ आए हैं, रबी जी से मिलना था, उनसे बातें कर रहे हैं। इसी क्रम में एक आदमी 500 रुपया भगाने के लिए है। हम बोले कि नहीं है, रबी जी भी बोले नहीं है। उतना ही देर में एक आदमी बोलता है कि पैसा गिरा हुआ नीचे। जब झुक कर पैसा आने उठा रहे हैं, उतना ही में मेरा बगल में बैग रखा हुआ था, बैग लेकर भाग गया। कितना पैसा था? 2 लाख रुपया था। और उसमें आधार कार्ड पर क्यों आए? ऐसे बैंक से आया, उनसे भेंट करके अपना निकल के। हाँ, कहाँ से निकाले थे? स्टेट बैंक क्लब रोड अवरिया बाजार में। 2 लाख रुपए जी। कितने लोग थे जो लोग पैसा निकालिए? हम अकेले आए थे। नहीं, जो लोग आपको पैसा के लिए बोला पैसे लेके भागे वो गाड़ी पर गाड़ी भाग रहा था। एक आदमी पीछे पैसा लेके भागा, गाड़ी पे बैठा है, भाग गया। जी, हुलिया कैसा था? हुलिया हम देख नहीं पाए, जाले उठ कर घूमते हैं, चाले पुलिस कर गया था। कैसे रखे थे पैसा? पैसा बैग में था, बैग में झोला था, झोला में चिंते हुए भाग गया। जी। 2 लाख रुपया क्यों निकाले थे? कोई काम के लिए? हाँ, महाजन को देना था, इसलिए। हाँ, क्या करते हैं आप? हम LIC एजेंट हैं। नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार गुप्ता। नया गांव घर हुआ, मुशहरी थाना अंतर्गत। टाउन में दिखेगा? टाउन में बहुत मिलता, टाउन में रहते नहीं है, देहात में रहते हैं। गाड़ी मिला है कि आया था जी। यहाँ पे राज्य कोई है राजेश जी, उसके पास आया हुआ था जी। तो उसका पैसा जो है मतलब कि कोई उसको बेवकूफ बना के जी बैग लेके भाग गया। कितना पैसा ले गया? जांच पड़ताल किया जा रहा है। पैसा कितना? पर वो बता रहा है प्रथम दृष्टया कितना बोला? वो बोला है 2 लाख रुपया। अभी जांच पड़ताल किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की निगरानी के लिए शहर स्तर पर गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक बुधवार को मुजफ्फरपुर के नगर भवन में की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी के योजनाओं की प्रगति के संबंध में चर्चा की गई। मौके पर सांसद अजय निषाद भी मौजूद रहे। परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने सीवरेज, स्पाइनल रोड और अन्य योजनाओं में बेतरतीब निर्माण के साथ ही धीमे और घटिया निर्माण पर सवाल उठाते हुए नगर आयुक्त से स्मार्ट सिटी के MD नवीन कुमार से सतत निगरानी की मांग की। समिति के सदस्यों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर मोनालिसा, आर्किटेक्ट विपुल कुमार सिंह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष रमेश कुमार टिकमानी, सलम लेवल फेडरेशन के सुरेश चौधरी, CA नितिन बंसल, RBBM कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी, MIT के प्राचार्य पूर्व प्राचार्य जगन्नाथ मिश्रा, कॉलेज की प्रोफेसर मंजू सिंह, बिहार विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य इकबाल मोहम्मद शमी शामिल रहे। आज स्मार्ट सिटी की बैठक हुई थी, तो स्मार्ट सिटी की बैठक में माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय और इसके सभी शहर के गणमान्य लोग थे। तो जो शहर की समस्या, जो सब जनता, शहर की जनता जो कि परेशानी से परेशान है, इसके कारण प्रदूषण भी शहर में ज्यादा हो रहा है, जो काम प्लानिंग के तहत नहीं हो रहा है, तो सबका निर्णय आया है। इस पर हम लोगों ने विचार करके जो इसकी टीम है, नगर आयुक्त महोदय भी जो स्मार्ट सिटी के मेंबर है, सबको बताया गया है कि जल्द से जल्द
6 महीने उन्होंने कहा 6 महीने में हम लोग काम कर लेंगे। दरिया बस स्टैंड है तो काफी समय लगेगा, इसमें देखते हैं हम लोग काम खत्म जल्दी से जल्दी पूरा करके कंप्लीट हो नहीं तो पालन तो है उसमें, इसके लिए बात भी हुआ है, तो उन्होंने कहा सबका बात लिखा हुआ है और जो कमी है उसके बाद आयुक्त महोदय ने भी कहा है, सांसद महोदय बोले हैं कि अगली बार तो इसका पूरा कंप्लीट होगा। स्मार्ट सिटी परामर्श प्राथमिक समिति की आज बैठक हुई, पूर्व में भी बैठक हुई। शहर में स्मार्ट सिटी का काम दिखता नजर नहीं आता। शहर में स्मार्ट सिटी का काम ये कहना सही नहीं हो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। योजनाएं कार्यान्वित हो रही है लेकिन इनमें देर हो रही है। कुछ योजना जो शुरू नहीं हो सकी उस पर आज हमने प्रश्न उठाया है, जैसे बैरिया बस पड़ाव है तो उसका टेंडर भी हो चुका है, लेकिन उनके बोर्ड से उसको पारित करवा करके उन्होंने कहा कि जल्द ये योजना शुरू होगी। स्पाइनल रोड वो जो लक्ष्मी चौक से है वहां पर जल जमाव है, जो गड्ढे खोद करके छोड़ दिए जा रहे हैं उस पर भी हम लोगों ने आज बात की है। और जो वेंडिंग जोन एक बनना था, जो पिछले बैठक में एक अहम मुद्दा था, उस पर भी मैंने सवाल उठाया तो बताया गया कि वेंडिंग जोन के लिए जगह नहीं मिल रहा है, जबकि पूर्व में 4-5 जगहों पर, जैसे कि एक तो एमएस के भी हुई है, वहां वेंडिंग जोन बनने के लिए जगह चिन्हित था। तो हम लोगों ने कहा है नगर आयुक्त महोदय को कि आप जरा स्थल निरीक्षण करें और पिछली फाइलें देखें और ये वेंडिंग जोन जरूरी है, इसको बनाएं। ई टॉयलेट पर बात हुई तो बताया गया कि 21 टॉयलेट बना है, 4 और लगने वाला है। तो जो पिछली बैठक में हम लोगों ने मुद्दे उठाए थे उनके कार्यान्वयन पर हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी। कुछ पर जैसे आईटीसी बिल्डिंग है या ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, फेस लिफ्ट है, इन सब पर बात हुई। हम लोगों ने क्वालिटी पर भी बात की कि जो रंग रोगन का क्वालिटी है वो स्तरीय नहीं है, तो इन सब पर कहा गया कि वो देखेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठा था आज की मीटिंग में वो था कि इसकी ऑडिट होनी चाहिए और वो ऑडिट रिपोर्ट पूरी पारदर्शिता के साथ सभी परामर्शदात्री समूह के सदस्यों को मिलना चाहिए, जिस पर कि आज आश्वासन दिया गया है कि मिलेगा। हम लोगों को कहा गया था कि हम लोगों को स्थल निरीक्षण भी कराया जाना चाहिए, तो उस पर भी आज सवाल उठे हैं। तो आज उसी क्रम में जुब्बा साहनी पार्क हम लोगों को निरीक्षण के लिए ले जाया गया, जहां के सांसद महोदय और महापौर ने फीता काट करके उसका एक विधिवत उद्घाटन भी किया। पार्क के कार्यक्रमों को हम लोगों ने वहां के जो प्रोजेक्ट है उसको देखा, कुछ सुझाव भी दिए। तो काम होना शुरू हुआ है, धीमी गति है और हम लोग जनता के हित में प्रश्न उठाते रहेंगे। स्मार्ट सिटी परामर्श समिति की आज बैठक हुई, आपको लगता है कि बैठक में जो सलाह आप लोग देते हैं उसका पालन होता है? नहीं, आज तो बात हुई है कि आज हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, अगली बैठक में उसको नाम वाइज दीजिए, जो मुद्दा उठाते हैं आप मुद्दा को गौन कर जाते हैं। दूसरी बात यह कि आप परियोजना कब तक कंप्लीट कीजिएगा उसका वचन दीजिए। तो उन्होंने बस स्टैंड छोड़ के बाकी के बारे में कहा है कि हम जनवरी-फरवरी तक कर देंगे। तीसरा हम लोगों ने कहा बैठक जो है आप जल्दी कीजिए, तो उन्होंने कहा दिसंबर महीने में आप बैठक अगली करेंगे। चौथा ये जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको आप देखने खुद जाइए, आपका मैनेजर जाए, आप घर बैठे योजना अब सफल नहीं होगा, इसलिए इसमें बहुत लो क्वालिटी का काम हो रहा है। अभी जो जवाहरलाल रोड में नाला खनाया था और उस नाला खनाने के बाद नाले के बाद जो दोनों तरफ सड़क टूटी तो उसको पत्थर से ना भर कर कादों से भर दिया। अभी भी आप जाके फोटो ले सकते हैं, नियोजक समिति के बगल में जो नाला बना है उसमें भी 2-3 फीट कादों से भर दिया है। इस समिति जिसमें हमको रोया नहीं देंगे, ऊपर से 2 स्लैब कर देगा। हम लोगों ने कहा कि जो सरैयागंज से नियोजक समिति सड़क बनी है वो सड़क अभी बने हुए 1 महीना में नियोजक टूटना शुरू हो गई, उसका पत्थर उड़ रहा है, तो प्रसाद जाने। दूसरा ये कि हम लोगों ने पार्क के लिए, आपको नहीं लगता है कि काम में लापरवाही हो रही है स्मार्ट सिटी के साथ? काम में पूरी जगह लापरवाही हो रही है, 110% लापरवाही हो रही है। बराबर लगता है कि सुधार की ओर है। ये भी पार्क बना है, बहुत सुंदर नहीं बन पाया। पहले इसमें बहुत अच्छी जाली थी, उसके ऊपर फूल खिला रहता था, 20 से लोग उसमें जाते थे, और इस साइड में पूरा ये था पानी का, जिसमें बत्तख रहता था। हमने कहा एमडी को व्यवस्था इसमें भी करवाइए। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित जुब्बा शहनी पार्क अब नए रूप में देखने को मिलेगा। बुधवार को सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू और डिप्टी मेयर मोनालिसा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर लोगों के लिए पार्क को खोल दिया।
मेयर निर्मला साहू ने बताया कि पार्क में एंट्री को लेकर पूर्व से निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी की योजना के तहत 2 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च करके पार्क का पुनर्निवास किया गया है। इसके तहत गजेबो निर्माण के अलावा फाउंटेन भी लगाए गए हैं। लोगों के टहलने के लिए वॉक के साथ ही कई तरह के फूल पौधे लगाए गए हैं। बच्चों के खेलने के लिए भी कई चीजें हैं। सांसद अजय निषाद ने बताया कि मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए जुबा शहनी पार्क एकमात्र रमणीक स्थल रहा है जो कोरोना काल से बंद था। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पार्क का हम लोगों द्वारा जो मैंने उद्घाटन किया है, जो कि पहले कोरोना के कारण बंद था, उसके बाद 2 साल इसके डेवलपमेंट का काम जो हुआ था, तो आज इसका शुभारंभ किया गया है। तो शहर की जनता लोग के लिए बहुत अच्छा है। पहला पार्क था पहले मुजफ्फरपुर का, जो भी कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, तो आज इसकी जनता के लिए खोल दिया गया है। हाँ, दुर्गा पूजा का हम लोग अच्छा प्लानिंग पहले से कि दुर्गा पूजा के अवसर पर सब खोला जाएगा। अगले महीने हम लोग इंदिरा पार्क भी तैयार है। इंदिरा सिंह की जयंती उस पर हम लोग खोलेंगे, लेकिन उस दिन छठ होने के कारण हम लोग उसको 2 दिन के बाद उसको भी उद्घाटन हम लोग करेंगे। वो सब पार्क भी तैयार है जनता के लिए। कुछ अलग है, पहले था मतलब कुछ से अलग है। आप लोग खुद जाके देखेंगे तो यहाँ की शहर की जनता भी जाके तो देखेगी, और जहाँ पे जो जरूरत होगा तो कुछ काम करना होगा सौंदर्यीकरण के लिए तो किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर की जनता लगातार ये पार्क में हमेशा समय देते थे। बुजुर्ग घूमने आते थे, बच्चे घूमने आते थे। तो लोगों का लग रहा था कि ये पार्क का बंद होना, बहुत ज्यादा लोग इससे मायूस हुए थे। तो नगर निगम ने इसको पुनः जीर्णोद्धार किया है। इसका आज उद्घाटन हम लोगों ने किया सभी लोगों ने मिलकर, जिसमें माननीय विधायक, माननीय मेयर साहिबा, माननीय डिप्टी मेयर साहिबा, सभी लोगों ने मिलकर आज इसका उद्घाटन किया और अच्छा लग रहा है। मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा मनोकामना देवी मंदिर नवयुवक दुर्गा पूजा समिति इस बार 44वां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाएगी। यहाँ 90 फीट ऊंचे पंडाल का निर्माण किया गया है, जो अयोध्या के श्री राम मंदिर के स्वरूप में दिखेगा। मंदिर के पुजारी रमेश मिश्र और समिति के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पर पिछले 8 साल से स्थानीय टेंट संचालक पूजा पंडाल बना रहे हैं। इस बार बंगाल से कारीगर बुलाए गए हैं। पंडाल में प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों फूलों से सजावट की जाएगी। पिछले वर्ष अमृत महोत्सव की थीम पर तिरंगा स्वरूप में पंडाल तैयार किया गया था। यहाँ 80 के दशक से ही पूजा हो रही है, लगभग ये 44वां साल बड़े धूमधाम से। यहाँ की समिति, यहाँ की व्यवस्था हम भी देख रहे हैं 15 साल से बहुत ही अच्छी है, जितना होना चाहिए। यानी एक हिंदू धर्म के लिए जो हम लोग सनातनी के तहत जो है, तो यहाँ बड़े ढंग से पूजन कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मनोरम लगता है। और माँ से कृपा रहती है कि बराबर हर साल कुछ न कुछ प्रत्युत्तर अच्छा हो और सबों के जीवन में आनंद हो, सबों के जीवन में सांस्कारिक हो और सबों के जीवन में तेजस होकर के अच्छे विकास की ओर अग्रसर हो। माँ से बराबर यही प्रार्थना रही है और इससे माँ की कृपा बनी रही है। जय माँ। इस बार पंडाल का क्या कुछ रूप दिया जा रहा है? इस बार अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसी का प्रारूप है। जैसे वहाँ मंदिर बनेगा वैसा यहाँ पंडाल है। यहाँ पर इस बार सबसे बड़ा विशेष है कि राम मंदिर के अयोध्या का स्वरूप यहाँ पर पंडाल में दिया जा रहा है और यहाँ पर पूजा समिति के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है ताकि किसी भी भक्त जने को कोई परेशानी नहीं हो। भीड़ भाड़ से बचाने के लिए कोई भी इधर उधर के सुविधा हो और यहाँ पर प्रसाद की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। इस बार कारीगर कहाँ का? कारीगर यहाँ कुछ बंगाल से और कलकत्ता से आते हैं यहाँ पर कारीगर। बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शंभू प्रसाद सुमन ने बुधवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिले के अनुसूचित जनजाति के लिए चल रहे कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान आयोग के सदस्य महेश्वर काजी एवं जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ प्रमोद कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं निजी विद्यालयों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि शिक्षा के अधिकार के तहत नियमानुसार गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों का 25% नामांकन विद्यालयों में होनी चाहिए। जो भी योग्य एवं पात्र बच्चे हैं उनका RTE के तहत
अवश्य नामांकन करें। उपस्थित पूर्वी एवं पश्चिमी डीएसपी ने अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ग समूह को मिलने वाले लाभ से अवगत कराया। बैठक में डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, अपर समाहर्ता संजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में जनजातीय समुदाय को लेकर उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कैसे हम अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों का विकास करें और क्या परेशानियां हैं, परेशानियों का समाधान कैसे है, सब चीज़ को लेकर के समीक्षा बैठक मुजफ्फरपुर में था और कई विषय हमारे आयोग के संज्ञान में आया था। कई मामले मेरे आयोग के संज्ञान में आने की वजह से जो है आज उन समस्याओं के बारे में यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी से डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया, कई समस्याओं का समाधान भी यहाँ से किया गया। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजन अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के राजराजेश्वरी देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, मनोकामना देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगने लगी है। शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। भिखनपुरा स्थित मनोकामना देवी मंदिर के पुजारी पंडित रमेश मिश्रा ने बताया कि मां कुष्मांडा अष्टभुजाओं वाली देवी कहलाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि पढ़ने वाले छात्र यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनके बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा भक्तों को रोग शोक विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। मां को पीले फल, फूल, वस्त्र, मिठाई और मालपुआ सबसे प्रिय है। आज नवरात्रा का चौथा दिन है और ये कुष्मांडा रूप में इनकी पूजा होती है। पहला शैलपुत्री, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा और चौथा कुष्मांडा। आज कुष्मांडा स्वरूप की पूजा है। मान्यता है कि आज के दिन पूजा करने से भक्तों के कष्ट का सहार होता है और भक्तों के जीवन में सांस्कारिक वृद्धि होती है। सांस्कारिक वृद्धि होने से लोगों में उत्तरोत्तर विकास होता है और स्वास्थ्यप्रद के लिए सबसे अच्छा माना गया है। यानी कष्ट की बलि दी जाती है। माता को क्या कुछ प्रिय चढ़ाया जाता है? माता के लिए आज जो है मालपुआ और फल में नाशपाती आज के कुष्मांडा देवी को प्रिय है। दुर्गा पूजा में 4 दिन मुजफ्फरपुर के कई मार्ग वन वे रहेंगे। डीएम प्रणव कुमार ने ट्रैफिक मैप जारी किया है। 21 से 24 अक्टूबर तक यह लागू रहेगा। डीएम प्रणव कुमार ने ट्रैफिक डीएसपी, डीटी और एसडीओ को 100% इसका अनुपालन कराने का आदेश दिया है। दुर्गा पूजा में दूर दराज से लोग शहर में माता की दर्शन पूजन करने आते हैं। ट्रैफिक को काबू कर पाना पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसे देखते हुए मैप जारी किया गया है। वहीं मूर्ति विसर्जन के दिन 0 माइल से अखाड़ा घाट 4 पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए 0 माइल अखाड़ा घाट मोड़ पर बैरिकेडिंग की जाएगी। बड़े वाहन बैरिया 0 माइल के बजाय पहाड़पुर शनि मंदिर होकर मोतिहारी, दरभंगा, शिवहर और सीतामढ़ी की ओर जाएंगे। देखिए, इसमें ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर है। कंस्ट्रक्शन साइट को ढक करके कंस्ट्रक्शन करना है और प्रत्येक स्टेक होल्डर को इसमें आगे आने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तौर पर भी उसकी लगातार कार्रवाई की जा रही है और हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी बेहतर है और इसके लगातार प्रयास जारी रहे। थैंक यू। थाने स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर शांति समिति की बैठक की गई है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी मेरे और एसएसपी के द्वारा संयुक्त रूप से शांति समिति और विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई है और संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में यातायात को लेकर के यातायात का संशोधित आदेश निकाला गया है कि किस तरीके से यातायात संचालित होगा और सभी लोग तत्पर हैं और सजग हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से सारे त्यौहार संपन्न होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 5 नवंबर को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा पर अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। इसे लेकर भाजपा नेता ने तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित बीजेपी की बैठक में 16 जिला के जिलाध्यक्ष सहित कई विधायक और जिला बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश सह क्षेत्रीय महामंत्री पूर्व विधायक शिवेश राम ने बताया कि अमित शाह की ये रैली अभूतपूर्व होगी। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद तैयारी और जोर शोर से चलेगी।
पूरे हम अपने मुजफ्फरपुर जोन और पश्चिमी चंपारण 16 जिले के अपने जिलाध्यक्ष, महामंत्री और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के अपने विधायक, सांसद के साथ एक भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश ने एक बैठक आयोजित किया। इस जोन के प्रभारी हमारे महामंत्री आदरणीय शिवेश जी इस बैठक में मुख्य रूप से आज यहाँ उपस्थित थे। हमारे राजेश वर्मा जी जो इसी जिला से आते हैं, प्रदेश के सम्मानित महामंत्री हैं, वो आज उपस्थित थे। हमारे मंडल जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, वो हमारे बीच उपस्थित थे। यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं त्रिविक्रम जी, वो हमारे बीच उपस्थित थे। सभी विधायक और सांसद हमारे उपस्थित थे। आज मुख्य रूप से बैठक आदरणीय गृह मंत्री जी का 5 तारीख को मुजफ्फरपुर दौरा होने वाला है। पता ही हवाई अड्डे पर उनकी एक विशाल जनसभा होगी और उस जनसभा को संबोधित करने हमारे गृह मंत्री जी आएंगे। उसकी तैयारी आज से शुरू हो गई है। आज से हमारे 16 जिला के अध्यक्ष जो यहाँ पहुंचे हैं, वो अपने जिला में चर्चा शुरू करेंगे, विधानसभा और अपने मंडलों में बैठक करके तैयारी की रचना खड़ा करेंगे। आने वाले दिनों में जब दुर्गा पूजा के बाद हम और इसको विशेष रूप से तैयारी में लगेंगे। ये जनसभा एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बिहार की राजनीति में बदलाव की दिशा तय करेगी। इसीलिए आज हम लोग आए हैं और इस बैठक को सभी हमारे 16 जिला के अध्यक्ष, महामंत्री, सभी कार्यकर्ताओं यहाँ जुट के उन्होंने अपना एक रोड मैप तैयार करने का उनको आग्रह किया गया है। उन लोगों ने भी अपनी बात को रखी है। इसके साथ साथ हमारा बूथ सशक्तिकरण अभियान भी चल रहा है। हम अपने बूथ को कैसे मजबूत करें, हम अपने कार्यकर्ता को कैसे मजबूत करें, हम अपने संगठन, मंडल अध्यक्ष, हमारे विधानसभा स्तर पर जो कोर कमेटी है, जिला कोर कमेटी है, इन सारी की बैठक हमारी कैसे अच्छी हो ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में हर बूथ से हम जीत सुनिश्चित करें, हर बूथ पर कार्यकर्ता नजर आवे, हर बूथ पर मोदी जी ने जो 8 वर्षों में बेमिसाल काम किया है वो लोगों को बताने का काम करें। ये सारी बातें इस बैठक में हुई है। साथ साथ 5 तारीख की तैयारी और फिर अगले 25-26 तारीख से हमारे सारे प्रदेश के नेता, सभी केंद्र के मंत्री यहाँ बैठेंगे और गांव-गांव, जिला-जिला बांट के हम अभियान चलाएंगे और इस विशाल कार्यक्रम को, विशाल जनसभा को तैयारी के रूप में लेंगे। और हमको पूरा उम्मीद है आज जो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह रहा, मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ताओं और विधायकों का जो उत्साह रहा, ये विशाल जनसभा बिहार में बदलाव का एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा कि हम यहाँ की 40 सीट बिहार की जीतेंगे और 25 में बिहार की नई सरकार भाजपा के नेतृत्व में होगा। उसका भी मील का पत्थर साबित यही विशाल जनसभा। कार्यक्रम से कोई खास असर नहीं पड़ेगा, वो तो बराबर कहते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो तो कहते हैं कि नहीं लेना देना है। फिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव जीतती चली जाती है? क्या कारण है कि आज जितने भी विपक्षी दल हैं कहीं नजर नहीं आते, पूरे देश में घूम रहे हैं? क्या स्थिति है आप खुद जान सकते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं। हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, एक पर एक योजना चला रहे हैं। हम अभी विश्वकर्मा योजना लाए हैं, 18 छोटी छोटी जातियों को उसमें हमने शामिल किया है। उनको हम व्यापार करने के लिए 0 इंटरेस्ट पर पैसा देने का काम कर रहे हैं। हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम हर जातियों को साथ लेने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी किसी अग्री जाति, न पिछड़ी जाति, न अति पिछड़ी जाति, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और उसी तरह प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय सम्राट जी ने सभी वर्गों को संगठन में लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बुधवार को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह अचानक बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। भगवान से बिहार की तरक्की और राज्य में शांति की कामना की गई। इस दौरान गरीब स्थान मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक, ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा, जिला पार्षद आलोक उपाध्याय सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान राजनीतिक बयान देने से उन्होंने परहेज किया। हालांकि जातीय आधारित जनगणना को सही बताया। चिराग पासवान के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने चिराग पासवान को अपने लेवल के नेता के संबंध में सवाल पूछने की बात कही। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने कहा कि छोटे नेताओं पर क्या टिप्पणी की जाए। बिहार की सुख, समृद्धि और शांति के लिए मांगे और हमेशा लोगों के लिए और पूरे समाज के लिए मांगा जाता है। चुनाव भी होने वाला है अगले साल, उसके लिए भी कुछ मांगे?
उसमें मांगना क्या है, कुछ चीज़ें बिना मांगे मिल जाती हैं। बीजेपी तो दावा कर रही है सफाया हो जाएगा। कहे तो हम लोगों को मांगने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ बिना मांगे मिल जाती है। अच्छा, जमुई सांसद चिराग पासवान जाति जनगणना रिपोर्ट पर जो है सवाल उठा रहे हैं, क्या अब छोड़िए ना, जमुई सांसद के ऊपर भी हमको बोलना पड़ेगा तो फिर बेकार ना। अच्छा, जमुई के विधायक की लोकल श्रीमती सिंह व्यक्तिगत भी हमलावर हैं, कई बार बयान दिए कि राखी बांधती है और शॉटगन भी चलाती है। तो भाई स्वाभाविक है, जो चलाती हैं वो बताती हैं। नहीं, कुछ नाराजगी थी आपसे तो मीडिया में आया था सामने? नहीं, ऐसे कोई नहीं है, कोई हमारी नाराज़गी नहीं है। जो शॉटगन चलाती हैं वो शॉटगन चलाएंगे, राखी बांधेंगे तो राखी भी बांधती है, उनकी इच्छा। छोटी बहन है, कुछ भी कह सकती है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्रह्मपुर करमन के पूर्व मुखिया ज्योति नारायण उपाध्याय लंबे अरसे तक समाज की सेवा में रहे। जाति मजहब से ऊपर उठकर उन्होंने समाज का विकास किया। उन्हीं के विचारधारा पर चलकर आज उनके पुत्र जिला पार्षद आलोक उपाध्याय निरंतर समाज सेवा के लिए तत्पर है। ज्योति नारायण उपाध्याय की प्रतिमा अनावरण के लिए शिलान्यास करने बुधवार को विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह ब्रह्मपुर करमन पहुंचे। उन्होंने फीता काटकर शिलान्यास किया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने पूजा पंडाल में जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। मौके पर वर्तमान मुखिया मजरुल हक, मोतीपुर नगर परिषद के उप सभापति मनीष सिंह एवं कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज बताया जा आज करमन पंचायत में हम लोग पहुंचे थे मां के प्रांगण में, और स्वर्गीय ज्योति बाबू का ये आज मूर्ति का ये शिलान्यास होना था। उस कार्यक्रम में हम लोग आज पहुंचे हैं। उसमें माननीय मुखिया जी हैं, उपाध्यक्ष महोदय मनीष जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और ये काफ़ी अच्छा समय बीत रहा है। पूजा के वक्त में अगर इस तरह का कार्यक्रम अपने ये पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनके सुपुत्रों को धन्यवाद देता हूँ। और आलोक जी को मैं कहता हूँ कि उनसे नए युवा लोग भी उनसे प्रेरित होंगे। कार्यक्रम हुआ है बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के मंत्री हैं, बड़े भाई हैं। और मेरे द्वारा उनके जीत के और मंत्री बनने की कामना पर 1 कुंटल 1 किलो का लड्डू जो माता रानी को माना गया था, आज उन्होंने खुद आके और अर्पित किया है और हम युवा साथियों का हौसला अफजाई किया है। दूसरा उनका था कि ब्रह्मपुर करमन पंचायत के पूर्व मुखिया ज्योति नारायण उपाध्याय जी का जो प्रतिमा का अनावरण होना है, उस कार्य का उन्होंने विधिवत शिलान्यास किया है। आज बिहार सरकार के माननीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी मंत्री बिहार सरकार श्री सुमित कुमार सिंह जी के द्वारा हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया और हम लोगों के आदर्श विकास पुरुष स्वर्गीय ज्योति नारायण उपाध्याय जी के प्रतिमा का जो अनावरण होना है, उसी का शुभारंभ फीता काट करके और जो है सो फीता काट करके और पुष्पमाला चढ़ा करके श्री सुमित कुमार सिंह जी मंत्री जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ किया गया है। इसके लिए हम बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी का एवं सभी पंचायत वासियों का एवं सभी जनप्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाने के एएसआई महादेव पाल और पीटीसी महेंद्र मंडल का मंगलवार को प्रमोशन हुआ। इन दोनों के प्रमोशन से थाने के पुलिसकर्मियों में काफ़ी खुशी है। थाना अध्यक्ष ने प्रमोशन हुए दोनों पदाधिकारियों को बधाई दी। कहा कि दोनों पदाधिकारियों के प्रमोशन होने से कार्य के निष्पादन में आसानी होगी। इस मौके पर पीएसआई पुनीत कुमार, नीतीश कुमार, एएसआई राम मोहन गहलोत, चौकीदार दफादार संघ के जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार, कीआरटी के जवान मोहम्मद रुस्तम समेत अनेक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज 2 पदाधिकारियों का उच्चतर प्रमोशन हुआ है। इसमें एएसआई महादेव पाल को दरोगा के रूप में कार्यभार संभाला है और महेंद्र पाल को महेंद्र मंडल को इथी बनाया गया है, एएसआई के पद पर दिया गया है। इन दोनों के आने से प्रमोशन होने से कार्य के निष्पादन में आसानी होगी और इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी हम लोग के है। पूर्व में भी इन लोग का कार्य अच्छा रहा है और विभाग में सही समय पे प्रमोशन हो, ये खुशी का माहौल है। बहुत खुशी है। क्या इन लोगों से आह्वान रहेगा आपका? अच्छे काम पुलिस का विधि व्यवस्था सारा काम अच्छे से करें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।